अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको फॉर्मुलेज वाले बैकअप पे बताए हुए क्या क्या फॉर्मूले थे, गो थ्रू कर लिए ना। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, और वो भी क्वेश्चन जो लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस पे करा रहा हूँ, अच्छे से जेई लेवल वाले पे ही हम बात करेंगे राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछता है, अब देखिए π/2 से लेके 3π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करता है, पहली बात ये समझ आती है। इसकी वैल्यू पूछता है, ऑल दो जेई का क्वेश्चन नहीं है ये, बट येस एज सच इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमने राइट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको रैशनलाइजेशन कर दो। मैंने क्या किया, इसे रैशनलाइजेशन अंडर रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन कर दिया, अंडर रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन कर दिया। जब रैशनलाइजेशन करेंगे देखो 1 - sin x 1 - sin x क्या हो जाएगा, ये 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन 1a + b a - b। नाउ दिस इज द फॉर्मूला a² - b² अंडर रूट के अंदर ही, क्योंकि दोनों का अंडर रूट अलग अलग भी आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये स्क्वायर से चलो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा 1 - sin x। ये होता है 1 - sin² इज बेसिकली cos² x, 1 - sin² x इज cos² x। नाउ 1 - sin x, अब जब cos² हटेगा तो आपको मॉड लगाना है। दिस इज द ट्रिकी पार्ट, मॉड। ये याद रखना है आपने, अंडर रूट ऑफ x² इज नॉट x ऑलवेज, ऐसा नहीं होता। अंडर रूट x इज बेसिकली मॉड x। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, अब एक बात बताइए, फॉर सपोज लेट सपोज इफ आई से अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 4 ही बनता है, समझे मेरी बात। तो इसलिए हमेशा मॉड लगाया जाता है। और रादर इस केस में समझने की बात यह है कि आपको नहीं पता कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में है, और रादर ये सम कभी भी आपको ये फॉर्म दिखेगी तो आपको हमेशा मॉडुलस लगाना है। मॉडुलस मतलब इसकी वैल्यू प्लस में भी आ, क्या पता अंडर रूट 4, क्या पता 4 2 के स्क्वायर से आया हो, क्या पता 4 - 2 के स्क्वायर से आया हो, भाई नहीं पता ना। तो इस केस में 2 आंसर है, इस केस में -2 आंसर है। मैंने किसी को कहा 4 आंसर निकालो, किसने कहा सर +2, किसने कहा -2 का स्क्वायर कर लो तब भी 4 आएगा, किसने कहा +2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा। तो यहाँ दो कैटेगरी होगी मेरे पास, या तो आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर, ओनली केस ऑफ स्क्वायर, दैट्स वाई इस, और तभी ये क्वाड्रेंट भी दिया गया है, इसलिए मैं मॉड लगाऊंगा। अब मॉड, अब पता कैसे लगेगा पॉजिटिव लेना या नेगेटिव। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा 1 - sin x और नीचे आएगा -cos x, ये है टर्म केस में। और फिर इसको आप अलग अलग कर देंगे, 1 - को अलग, ये प्लस हो जाएगा साइन बाय कॉस, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा -secant x और साइन बाय कॉस इज tan x। तो आंसर आएगा tan x - secant x, ये आंसर आएगा tan x माइनस, ये 1 - cos x अलग किया, -sin x -cos x अलग किया, तो यू गेट योर आंसर। ये ट्रिकी बात है इसमें। तो क्वाड्रेंट के बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा आगे।